क्या सच में चीन हिंदुस्तान से युद्ध करने का मन बना चुका है? क्या इस वक्त 1962 की जंग जैसे हालात पैदा हो गए हैं? ये सवाल अब बॉर्डर से लेकर संसद तक गूंज रहा है। इसकी वजह है पिछले 1 महीने से बॉर्डर पर बढ़ता तनाव। चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है। पहले घुसपैठ और युद्धाभ्यास के बाद अब चीन ने सीमा के करीब सैन्य सामान पहुंचाना शुरू कर दिया है, जो कई सवाल खड़े करता है। देखिए रिपोर्ट। क्या हिंदुस्तान से जंग चाहता है चीन? तिब्बत सीमा पर चीन का बड़ा सैन्य अभ्यास। सीमा पर भेजा टैंक और हथियार। डोकलाम में भारत और चीन के बीच चल रही टेंशन के बाद अब चीन ने नई चाल चली है। चीन ने तिब्बत में 2 सैन्य अभ्यासों के बहाने अपने हजारों टन सैन्य साजो सामान पठारों की तरफ भेजे हैं, जहां चीन न केवल हिंदुस्तान को उकसाने की कोशिश कर सकता है, बल्कि भारी संख्या में सैनिक और टैंकों की तैनाती कर युद्ध के हालात पैदा करने की चाल चल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य तैनाती में ये इजाफा सिक्किम सीमा के पास नहीं, बल्कि पश्चिम में शिनजियांग प्रांत के करीब उत्तरी तिब्बत में किया गया है। हालांकि यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बीजिंग यादोंग से लेकर लहासा तक फैले अपने रेल और सड़क नेटवर्क के जरिए इन सैन्य साजो सामान को सिक्किम सीमा के निकट नाथुला तक पहुंचा सकता है। चीनी सेना को अपने एक्सप्रेसवे नेटवर्क के जरिए करीब 700 किलोमीटर की ये दूरी तय करने में महज 6 से 7 घंटे का वक्त लगेगा। चीन की ओर से इतने बड़े स्तर पर भारतीय बॉर्डर पर हलचल पिछले कुछ दिनों से बढ़ती जा रही है, जबकि 1962 की जंग के बाद से दोनों देशों के बीच कितनी भी टेंशन भले हो रही हो, लेकिन आज तक एक गोली तक नहीं चली है। ड्रैगन की सेक्शन पर चीनी सेना के मुख्य पृष्ठ PLA डेली में लिखा है, अशांत तिब्बत और शिनजियांग प्रांत में पश्चिमी थिएटर कमांड ने उत्तरी तिब्बत में कुलनुल पहाड़ के दक्षिण में सैन्य साजो सामान भेजे हैं। हालांकि PLA डेली ने ये कहीं नहीं बताया है कि साजो सामान की यह तैनाती उसके 2 सैन्य अभ्यासों के लिए की गई है। ऐसे में इस लेख के कई मतलब निकलते हैं, जो चीन की बॉर्डर पर माहौल खराब करने की चाल हो सकती है। चीन की सेना की ओर से जारी इस बयान के बाद चीन की मीडिया में भारत और इस सैन्य तैयारी को जोड़कर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। एक अखबार में एक्सपर्ट ने इस मामले में अपनी राय रखते हुए लिखा है, चीनी सेना ये दिखाना चाहती है कि वो अपने पड़ोसी भारत को आसानी से हरा सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग में छपे पोस्ट में चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने लिखा है कि सीमा तनाव से जुड़ा हुआ और भारत को बातचीत की मेज पर लाने के लिए डिजाइन किया गया प्रतीत होता है। कूटनीतिक वार्ताओं को पीछे से सैन्य तैयारियों का साथ दिया जाना चाहिए। वहीं कई एक्सपर्ट इसे महज एक अभ्यास बता रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि तिब्बत में भारत का सामना करने के लिए चीन के पास मौजूदा वक्त में पर्याप्त हथियार और ताकत मौजूद है। बहरहाल चीन लगातार भारत को उकसाने की कोशिशों में लगा है और नई नई चालें चल रहा है, लेकिन चीन की हर चाल पर हिंदुस्तान की पैनी नजर है और हर हरकत का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। आज तक ब्यूरो। भूटान में भारतीय सैनिकों की तैनाती ने चीन बौखला गया, लेकिन क्या ये बौखलाहट एक और युद्ध की आहट है? क्या एक बार फिर भारत और चीन के बीच जंग हो सकती है? क्या एक बार फिर चीन हिंदुस्तान पर हमला करने की गुस्ताखी कर सकता है? फिर आज से 55 साल पहले की है, तो वही दूसरी तस्वीर मौजूदा हालात की। एक को जंग कहा गया तो दूसरे को सैन्य अभ्यास, और शायद 55 साल पुराने इतिहास की ओर बढ़ते कदम की दस्तक, जो एक ही सवाल पैदा करती है, क्या भारत के साथ एक और युद्ध चाहता है चीन? भारत LAC पर कई जगह तनाव पैदा कर रहा है, उसे नतीजों के बारे में सोचना चाहिए। ये तनाव LAC पर आमने सामने की पूरी जंग में बदल सकता है। ये चीन का कथन है। चीन का राष्ट्रीय मीडिया ग्लोबल टाइम्स संकेत दे रहा है, भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हालात युद्ध सरीखे हैं। इसलिए अखबार ये लिखने से नहीं चूकता कि चीनी सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा गया है। तो क्या ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक युद्ध है या फिर ग्लोबल टाइम्स के इस लाइन का कोई महत्व है? अब जबकि तनाव जारी है, चीन को भी मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। ये लंबे वक्त भी चल सकता है। इतना ही नहीं, चीन ने संकेत भी दिए हैं कि तिब्बत के पठार पर उसकी सैन्य कार्रवाई कोई नियमित कार्रवाई नहीं, बल्कि भारत को संदेश देने के लिए था कि वो डोकलाम में बल प्रयोग भी कर सकता है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने दुनिया के बड़े देशों को भी उनके राजदूतों के जरिए ये संदेश भिजवा दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत को चीन के इरादे के भनक नहीं है। भारत के 350 से ज्यादा सैनिक मानव ढाल बनाकर डोकलाम में डटे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से मिलकर भी उन्हें बॉर्डर के हालात की जानकारी दी है। वहीं डोभाल जल्द ही चीन भी जाने वाले हैं, लेकिन मुद्दा वर्तमान का नहीं, भविष्य का है। चीन के मुद्दे पर सरकार की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। बीते 1 महीने में हालात लगातार बिगड़े हैं। क्या बिगड़े हालात भारत और चीन को युद्ध के मुहाने पर खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरह ममता और महबूबा ने चीन पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाया और जिस तरह बीजेपी के ही सहयोगी सरकार से कह रहे हैं कि चीन से 2-2 हाथ होने चाहिए, तो रास्ता जाता किधर है? सरकार की दिक्कत यह है कि चीन के मामले में उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। वहीं भूटान में भारतीय सैनिकों की तैनाती ने चीन को बौखला दिया है और वो लगातार युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिशों में लगा हुआ है। आज तक ब्यूरो। ऐसे तनाव के बीच हजारों टन सैन्य सामान पहुंचाना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं, क्योंकि 1962 की जंग के बाद से चीन पर भरोसा करना भारत को महंगा पड़ सकता है। इससे पहले चीन ने युद्धाभ्यास का वीडियो भी जारी किया और भारत को डराने की नाकाम कोशिश की। ये 14 जुलाई शुक्रवार को चीन की मीडिया द्वारा रिलीज किया गया वो वीडियो है जिसमें तिब्बत में चीन की सेना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास करती दिख रही है। ऐसे प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए चीन ये दिखाने की कोशिश में लगा है कि युद्ध के लिए उसकी तैयारी पूरी है, ताकि भारत को डराया जा सके और डोकलाम से पीछे हटाया जा सके। ऐसे सैन्य अभ्यास और साथ साथ युद्ध की धमकियां और अब दुनिया के बड़े देशों से भारत के बारे में चुगली। चीन अपनी बात मनवाने के लिए हर चाल चल रहा है, जिसमें दूसरे बड़े देशों से बातचीत उसकी आखिरी चाल है। चीन की मीडिया में सैन्य अभ्यास का एक और वीडियो जारी हुआ, जिसमें चीन के हुबई प्रांत में पैरा ट्रूपर युद्ध की क्षमताओं का अभ्यास करते हुए नजर आए हैं। सैकड़ों पैरा ट्रूपर के अभ्यास वाले वीडियो के जरिए चीन ये दिखाने में लगा है कि वो कैसे भी हालात में अपने सैनिकों को उतारने की क्षमता रखता है। इसके अलावा इसमें युद्धक टैंकों का अभ्यास और लाइव फायर टेस्ट भी किए गए। ऐसे सैन्य अभ्यास और ऐसे वीडियो जारी करके और अपने मीडिया के जरिए चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध का पूरा माहौल बना लिया है, जिसमें वो ये बताने और दिखाने में जुटा है कि युद्ध की हद तक जाने में चीन को हिचक नहीं। पिछले 1 हफ्ते में चीन ने जमीन से लेकर आसमान तक और समंदर तक हर जगह पर अपनी सैन्य ताकत का अभ्यास किया है। इसमें तिब्बत पर सबसे बड़े सैन्य अभ्यास के अलावा 17 जुलाई को हाई सी ट्रेनिंग, 13 जुलाई को चीन के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर लियान इंग पर युद्ध अभ्यास, हाईलैंड एरिया में चीन की सेना का युद्ध अभ्यास। चीन ये दिखा रहा है कि वो हर तरीके से तैयार है। अब तक चीन की मीडिया के जरिए दी जा रही युद्ध की सीधी धमकियां और इशारों में चीन के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक धमकियों के बीच भारत ने भड़कने वाली कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और शांत तरीके से अपने रुख पर डटे रहकर डोकलाम मुद्दे पर चीन को सिर पटकने दिया है। लेकिन चीन अगर डोकलाम के मुद्दे को इंटरनेशनल मंच पर लेकर जाता है तो इसके लिए भारत को तैयारी कर लेनी चाहिए। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ अनंत कृष्णन, बीजिंग आज तक। आज अपने शो में हम बात कर रहे हैं चीन की, जो कि युद्ध जैसे हालात पैदा करने की कोशिश में लगा है। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दोनों देशों की ताकत पर। भारत दुनिया की 4थे नंबर की सैन्य ताकत रखता है, तो वहीं दुनिया की 3रे नंबर की सैन्य ताकत चीन के पास मानी जाती है। वहीं दूसरी तरफ 42 लाख से ज्यादा की सैन्य क्षमता भारत के पास है, लेकिन चीन के पास इससे कम 37 लाख की सैन्य क्षमता। भारत में 13 लाख से ज्यादा सैनिक सक्रिय हैं सेना में, तो वहीं चीन में 22 लाख से ज्यादा सक्रिय हैं। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें, आसमानी ताकत, तो 2100 एयरक्राफ्ट भारत के पास, लेकिन चीन के पास हमसे ज्यादा यानी 2900 एयरक्राफ्ट। इसके अलावा 4426 टैंक भारत के पास, लेकिन चीन के पास 6457 टैंक। भारत के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर, तो वहीं चीन के पास भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर।
तो ये सैन्य साजो सामान जो दोनों देशों के पास है उसका एक तुलनात्मक विश्लेषण यहां पर आपने देखा। लेकिन चीन की तरफ से लगातार जो प्रोपेगेंडा इन तमाम गतिविधियों के जरिए भारत के खिलाफ दिया जा रहा है, उसका जवाब भी भारत की तरफ से नपे तुले शब्दों में चीन को दिया गया।